हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियाज मिरर। आज मैं बाहर जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि इनके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और फिर कैंसिल हो गया। वैसे जाने को तो कभी भी जा सकते हैं लेकिन तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से यहाँ दिल्ली में अभी से ही मतलब ठंड लगना, रात में तो एकदम स्वेटर वाली ठंड होती है कि वह पूरा पहन वहन के जाओ अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए इनके पापा कहें कि रात में तो बच्चे को भी लेके जाना नहीं सेफ है, इसलिए हम लोग नहीं गए। बाकी देखते हैं कहीं और प्लान होगा तो। एक दिन पानी आता है सप्लाई वाला पानी, वैसे समरसीबल वाला तो हमेशा रहता है लेकिन सप्लाई वाला पानी, पीने वाला पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। तो अब जब कल आएगा तो कल शाम को आएगा तो कल कपड़े सारे उसी वाला पानी आता है सप्लाई वाला पानी। वैसे समरसीबल वाला तो हमेशा रहता है लेकिन सप्लाई वाला पानी, पीने वाला पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। तो अब जब कल आएगा तो कल शाम को आएगा तो कल कपड़े सारे उसी वाले, और खाना बनने के लिए इन सब के लिए वो सारे पानी। और जो हम लोग यहाँ कपड़े धुल सकते हैं लेकिन नहीं धोते हैं उससे, लेकिन और सारे काम खारा पानी। वैसे आज जो मैंने सूट पहना है ये भी मम्मी ने ही दिया है। और आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। ये मम्मी ने मुझे तब दिया था जब मैं चाचा की शादी में जा रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास भी एक सूट है जो मैंने बहुत ही कम पहना है, बस शौक में ले लिया था। मम्मी को इन सब चीज़ कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि मैं शौक में ले ली थी, लेकिन अगर क्या कहते हैं तुम पहनना चाहो तो पहन लो लेके। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आप दे दीजिएगा, मैं पहन लूँगी। तो ये सूट मम्मी ने दिया और मैंने उस टाइम जब मैं ले गई थी तो बहुत ही ज़्यादा ढीला था, क्योंकि मम्मी के शरीर में अभी मेरे शरीर में बहुत फ़र्क था। मम्मी जब आई थी तो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, मैं जितनी पतली थी उससे आधी थी, वो बहुत ही पतली थी। लेकिन शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो आप सभी को भी पता है कि शरीर चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ उम्र के साथ भी तो शरीर चेंज होता है। जब हम लोग की शादी होती है, बहुत सारे घरों में जल्दी शादी हो जाती है, उनकी भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, मेरी भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, उनके हिसाब से वो जब आई थी तो मेरे से भी कम उम्र की थी, तो और भी ज़्यादा दुबली पतली थी। तो इसलिए उनकी जो मतलब जो कपड़े थे पहले के, जो शादी वाले कपड़े थे, वो तो कभी मुझे नहीं। यहाँ मैं शाम को चाय के साथ ब्रेड रोल बनाने आ गई थी, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, जो मम्मी ने बताया था, मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन मैंने सोचा इस बार ट्राई करूँ मम्मी जैसे जैसे बताती हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें जीरा, मिर्चा और प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने पहले से ही काट के रखा था पत्ता गोभी और आलू पत्ता गोभी की जगह आप और कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके घर में शिमला मिर्च हो, गाजर हो, और भी चीज़ें इसमें जिसको जैसा पसंद हो उसमें डालने के लिए, अंदर भरने के लिए, इसमें वो ऐसा डाल सकता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिसको जैसा पसंद होता है वैसा भी डालता है। तो मेरे घर में इस टाइम शिमला मिर्च गाजर नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसमें आलू और पत्ता गोभी ही डाला बस। बाकी उसको भूनने के बाद मैंने उसमें क्या किया कि अगर आप चाहें तो मतलब इसको, मैं ये तो मम्मी जैसे बताई वैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन इसको आलू उबाल के भी आप बना सकते हो। आलू उबाल के उसके अच्छे से चोखे के फ्राई कर दो, उसके बाद फ्राई करने के बाद तब भी कर सकते। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, उसके बाद गरम मसाला डाल दिया, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, उसके बाद नमक डाल दिया, और इन सबों को डाल के सब अच्छे से चला लिया। किसी किसी का मन ना करे अगर मसाला ना ऐड करने के लिए, तो वो सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही इसको मिक्स कर सकता है, बट मेरे यहाँ सबको मसाले वाला ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मसालों का यूज़ किया है। अपने अपने चॉइस के ऊपर है, अगर वो ज़्यादा चीज़ें मतलब हर वो खाना चाहता है, नहीं ज़्यादा ऑयल यूज़ करना चाहता, मसाले यूज़ करना चाहता, तो वो ना करे। यहाँ पे मैं ब्रेड की तैयारी करने लगी कि ब्रेड को साइड साइड के काट के निकालने लगी, ताकि जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मेरा ब्रेड भी रेडी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से भून लिया मैंने, और भूनने के बाद फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल दिया था। यहाँ मम्मी आ गई थी मेरी मदद करने, क्योंकि मेरे से अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मम्मी कही थी तो मैं बता देती हूँ, तो वैसे वैसे कर लेना। मैंने बोला ठीक है आप बता दीजिए। तो मम्मी जैसे करेंगे वैसे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही बनाया होता है, और बनाने के बाद उन लोगों को पता होता है कैसे कैसे क्या क्या होता है।
अब मुझे ये क्या कहते हैं, मैं इस तरह नहीं करती थी, क्यों झूठ बोलूँ, मैं ऐसे लंबे में करती थी तो वो आसानी से हो जाता था। ये मम्मी जैसे गोल कर रही थी ना, ये मेरे से नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से, इतने अच्छे से मम्मी का कहीं भी दिख नहीं रहा था, मेरे क्या होता दिखने लग जा रहे थे। तो मैं मम्मी से बोला मम्मी जल्दी जल्दी आप ही बता दीजिए फिर मैं करूँगी। फिर मम्मी जल्दी जल्दी बता रही थी। फिर मम्मी एक नई और तरीके से बता रही थी, ऐसे भी कर सकती हो, उसको काट के ग्लास से गोल से, कटोरी हो तो उससे भी दो निकाल दो, फिर बीच में भर के उसको साइड साइड से दबा दो, ऐसे भी बना सकती हो। यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं ये टेस्ट में कैसा होता है। क्योंकि पता है आलू वाला तो मैंने बनाया है, लेकिन मैंने कभी ये पत्ता गोभी वाला ट्राई नहीं किया है कि पत्ता गोभी, अब मैंने तो इसमें कुछ ही चीज़ें डाली, अगर आप चाहो तो कुछ और भी डाल के बना सकते हो। और ऑयल मैंने कम डाला है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ऑयल बचता है, मैं बहुत ये चाहती हूँ कि जब भी मैं कुछ भी चीज़ तलूँ भूनूँ उसमें से ऑयल ना ज़्यादा बचे, क्योंकि मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ कि जितने में हो भी जाए और मैं दोबारा उस ऑयल को यूज़ ना करूँ, इतने में ही ख़त्म हो जाए, या थोड़ा बहुत बच जाए तो जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो उसको ज़्यादा दिन तक उसको ले कर चलाना नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं, अब कोई फेंक तो सकता नहीं क्योंकि ये घी है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही डाला कि उसमें में छन भी जाए मेरे, और जो बचे ज़्यादा बचे ना उसको यूज़ कर लूँ मैं, इसलिए मैंने बहुत कम डाला। आप देख सकते हो उसको करीब से। यहाँ मेरी चाय बन रही है, चाय बनने के बाद सबको सर्व करेंगे, तब फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तो मैंने चाय पी लिया है, नाश्ता कर लिया है और बज रहे हैं 8 और इतने बजे ही मेरा बेटा सो गया है। आपको दिख, हमेशा टीवी में इनका ये चलता रहता है। टेस्ट में अच्छा था बट उतना ख़राब नहीं था, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, पहले नहीं बनाया था, मम्मी बताई थी, ये बहुत पहले ही बताई थी बनाने के लिए, लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊंगी बट बाबू की वजह से थोड़ा सा परेशान भी रहते। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम इतना कम टाइम होता है कि इन सब में टाइम लगता है, तो वो सुबह के टाइम मैं ट्राई नहीं करती कुछ भी नया चीज़, क्योंकि पता है जिस चीज़ को बनाया रहता है इंसान तो उसको पता होता है कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो जल्दी जल्दी अपने टाइम के हिसाब से उसको बना लेता है। लेकिन जो चीज़ नहीं पता होती है हमें, ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, पूछ पूछ के करना होता है, तो वो चीज़ के लिए पूरा टाइम लेके ही करना होता है कि पूछ लो, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग के पूछ के करना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो इसलिए ये चीज़ मुझे पूछ के करनी थी, इसीलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया। आज पानी भी नहीं आया था, प्लस मम्मी भी फ्री थी, मम्मी आके बताई, तो इसलिए हो गया। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, ये काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा था, टेस्ट में भी अच्छा था। और अगर आपको ना पसंद हो ज़्यादा ऑयल वाला, तो आप क्या करो कि उसको बीच में रख दो और उसको फिर 2 ब्रेड करके और दबा दो खूब हाथ से। उसके बाद दबाने के बाद आप तवे पे ऑयल से हल्का हल्का, जैसे सैंडविच करते हैं ना वैसे ही आप उसको तवे पे उलट पलट के अपना बना लो लाल सा, अच्छा लगेगा चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा। और मैंने इनको ऐसे ही दिया था क्योंकि इनको ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद है और इनको सीने में भी दर्द रहता है, प्लस इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनको ज़्यादा ये नहीं खाते हैं, बहुत कम ही ऑयली खाना खाते हैं। प्लस ये बात है कि ये सब्ज़ी भी बहुत कम खाते हैं, ये ज़्यादातर चाय रोटी खाते हैं, इनको पसंद है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा इनके नखरे हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं कुछ भी बना के दे दो कर, इनको ये नहीं होता कुछ भी खा लें। इनको जैसे अगर सब्ज़ी कुछ ऐसी वैसी दही रोटी खा लेंगे, या नहीं पसंद
कुछ भी चीज़ें तो कभी कभी फ़ोर्स करूँगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं खाते हैं। तो फ़िलहाल अभी की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो कुछ खास हो नहीं रहा है कि मैं कुछ अच्छा बहुत अच्छा डाल रही हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ, जो दिन भर में रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, या कुछ ऐसा बाहर भी नहीं जा रही हूँ कि वहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ, तो जो भी घर में कर पा रही हूँ और व्लॉगिंग, उसको आप देख के बताना कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।